भगवान किस कसूर की और दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी चक्रधारी तुम आ गए और काले चक्रधारी तुम आ गए। वक्त काफी हुआ मेरा बेकार है। जिस इलाके से आए हो क्या है खबर? साफ ही साफ करिएगा। सर तुम जिस इलाके से आ रहे हो जी सर, वहाँ की क्या कैफियत है? सर मैं जरूर बताऊंगा। जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ वहाँ का कैफियत क्या है और कैसा क्या हाल है। आइए सिट डाउन चेयर। और शांत का परेशान करा चारों तरफ कप्तान सामने चोर डाकू और सामने पत्थर है। सर मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ वहाँ सब शांति और चैन अमन है। जिस इलाके से आ रहे हो जी सर, सब चैन अमन है जी सर, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही जिस्मिक है। मैं जानना चाहता हूँ साहब। जानना चाहते हैं जी सर, तो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। सुनो मेरी बात। जी सर। तो भवानी जबरदस्त चंबल का दो कर दिया पुलिस वालों परेशान। जिंदा मुर्दा करो क्या गिरफ्तार तुम जाओ पिता को खतरनाक। डाकू भवानी आत्मकार के सामने चीता को आत्मकार के सामने सारी जब पुलिस की भी खाक है गोलियों का निशाना। अरे बना दो उसे देखना कितना डाकू भवानी अरे कहर का मचाए हुए पुलिस वालों परेशान है। जिंदा मुर्दा करो क्या गिरफ्तार तुम जाओ पिता को खतरनाक। कोई घबराहट अरे नहीं बात सकता हूँ मैं। कोई नहीं बात सकता हूँ मैं। जबकि रात फरहाद वो इधर से इधर सामने होके मेरे अरे वो चाचा निकल तो मैं समझूंगा डाकू शेर बबर। तो डाकू भवानी के ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई गोलियों का निशाना और बना दीजिए जाओ पिता को खतरनाक। तो आज से अरे बात करता ये चक्रधारी है। अरे बात करता ये चक्रधारी है। डाकू भवानी बचेगा न बदकार है। हट करे पेड़ तोड़ू जब फौलाद की जिंदा मुर्दा करूंगा। तो डाकू भवानी हमारे हवाले हो जाइए वरना खुद मैं तेरे हवाले हो जाऊंगा। 500 रुपये और मुझे दीजिए छोड़कर दुर्गागंज से चला।
बड़े साहब के सामने क्या बता रहे? डाकू भवानी मेरे हवाले हो जाइए, नहीं तो मैं तेरे हवाले हो जाऊंगा। 500 रुपए घूस में दीजिए, छोड़कर दुर्गागंज थाना में चला जाऊंगा। सब हिम्मत की बात ये है। सब कायर और बुजदिल थाने के अंदर है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाहिल है। चक्रधारी जी सर। शेरों की तरह जाओ, शेरों की तरह जाओ उसके मैदान जंग में। डाकुओं को रंग दो खून का, उनके लिए चारों तरफ भय ही भय है, उनके लिए चारों तरफ भय ही भय है। इधर भी परले है तो इधर भी। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजू है। जाएगा भवानी बच के मेरे चाल से, कहा जाएगा भवानी बच के मेरे चाल से, तेज लाऊंगा उसको आकाश से। शाबाश शाबाश मेरे हिंद के शेर, तुमसे यही उम्मीद है। मैं वादा करता हूँ सर। डाकू भवानी का आतंक फैला हुआ है सर। पब्लिक के दिल और दिमाग के अंदर। डाकू भवानी सिंह का खौफ समाया हुआ है। जी सर। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे सब चैनो अमन होना चाहिए। सर मैं वादा करता हूँ, ये कानून की वर्दी धारण करने से पहले तिरंगे के नीचे खड़े होकर हमने शपथ ग्रहण किया है कि कानून की वर्दी पहनकर देश के लिए इंसाफ करूंगा। इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। शाबाश शाबाश। सर मुझे एक हफ्ते का मौका दिया जाए, मैं वादा करता हूं कसम इस कानून की वर्दी की, मैं डाकू भवानी को उसके साथियों को गिरफ्तार करके दुर्गागंज लॉकअप के अंदर ठस दूंगा, मेरा वादा। मैं मौका देता हूँ सर। और मौके के साथ साथ मैं एक बात अनिवार्य बतलाना चाहता हूँ। कौन सी बात सर? ये जो यहाँ पे डाकू भवानी सिंह जो है, जी सर। इसका जो है खौफ समाया हुआ है पब्लिक के अंदर। जी सर। डाकू भवानी सिंह एक हफ्ते के अंदर आजाद नहीं बल्कि सलाखों के अंदर अंदर होगा सर। और जहाँ पे कुछ गुंडा ऐसे हैं जो स्मगलर भी हैं, काला धंधा करते हैं। काला धंधा स्मगलर है हाँ, शहर लखनऊ के अंदर। गांजा भांग अफीम चर्च इस्माइल रानी और इसके साथ साथ असलहे जो है इनका भी धंधा करते हैं। शहर से विदेश को हथियार की सप्लाई करते हैं और विदेश वालों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। अपने जनपद लखनऊ जो है खोखला और कंगाल कर देना चाहते हैं। सर मैं वादा करता हूं डाकू को गिरफ्तार करने से पहले हम उस आतंकवादी को जरूर गिरफ्तार करेंगे। और आतंकवादी को गिरफ्तार करने का एक ही रास्ता, एक ही मौका है। कौन सा रास्ता साहब? ये जो सीतापुर से रोड आया हुआ है दुबग्गा। जी सर। दुबग्गा चौराहा, चौराहे के ऊपर जी सर। ये सब काला बाजार होता है, वहीं पे तुम्हें ड्यूटी करना है। और वहां पे बहुत जल्दी चैनो अमन और पब्लिक के दिल के अंदर जो खौफ समाया है वो खौफ पब्लिक के अंदर नहीं होना चाहिए। सर मैं वादा करता हूं शहर लखनऊ के अंदर इंसान कमानी की तरह टेढ़ा है, तो मैं आज वादा करता हूं तीर के तरीके से तराश कर शाबाश मेरे हिंद के शेर। यहाँ पे जो गुंडा राज है, यहाँ पे तुम्हारा डंडा राज होना चाहिए। जैसे लखनऊ के अंदर गुंडा राज चलता है, मैं वादा करता हूं कसम इस वर्दी की हमरा डंडा राज चलेगा। हिंदी में साहब बताओ। हिंदी में? हाँ साहब पढ़े हम से आए हो रे, इतनी मक्खी लग रही है।
बनाए साले कबाड़ घूम रहे हो। हम पूछे तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या साहब? गणपति राय गणपत राय त्रिपाठी। त्रिपाठी। गणपत राय त्रिपाठी जी सर। थाना दुर्गागंज के अंदर कितने दिन से ड्यूटी करते हो? ड्यूटी करते भाई 3 महीना भाई साहब। 3 महीना। 3 महीने से जनपद लखनऊ थाना दुर्गागंज के अंदर तैनात हो। यहाँ का माहौल, यहाँ सहूलियत से वाकिफ हो? हाँ लगभग साहब है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कौन है? चौकीदार सो रहा है। चौकीदार? राज चौकीदार यहाँ आओ। इतनी बड़ी बात हो गई, देखो कि सो रहे हो। सोचित नहीं रहन, हैं? सोचित रहन क्या सोच रहा था? देश के विषय में। कौन से देश के विषय में कौन सी बात सोच रहा था? सोचित यो रहन हाँ, कि बुकरी के पेड़ में लेड़ी कौन बनावते? ये देश के विषय की बात है। सोच कहां तक लंबी है इसकी, देखो। यहाँ आओ त्रिपाठी, सामने पेड़ दिखाई देता पीपल का, इसमें से थोड़े पत्ते तोड़कर उस कमरे में डालो। उसी कमरे में एक बाल्टी पानी रखो। उसी कमरे में इस मादरचोद को बंद करो और भंडरिया से बोल दो 3 दिन खाना पानी नहीं मिलेगा, चाय तो खत्म ही हो गई, खानो भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और जब उसके भूख लगेगी, 3 दिन बंद रहेगा साला, भूख लगेगी, वही पत्ते खाएगा, बाल्टी में रखा हुआ पानी पिएगा। जब पानी पिएगा, जब ये बकरियों की तरह मुंह चलाएगा, हाँ, जब ऐसे के मुंह चलाओगे पत्ते खाने के बाद, पानी पीने के बाद, तब तुम्हारे पिछवाड़े से खुरखुर खुरखुर लेडी गिरेंगी। तुम्हारी लाठी कहाँ है? लाठी गेट पे क्या कर रही है? उठा के आओ। एक बात बताओ रे, वहां से लाठी गेट से लाए हो और त्रिपाठी के पैर पे डाल दिया। हमके नहीं से कही साहब, देख ले हैं, हम अंधे हैं? गलती हो गई। आज से जो तुमका देखी जैसे तुम आवाज लगे, इसको लाठी को संभाल के रखो। वैसे हमारे बगले में लाठी तुम पई हो। पीछे देखते हो? झखरा के रे है साले उल्लू के पट्टे में चकरा दी। वो तो पिखरे, पीछे देखो, पीछे। पीछे कौन है? अरे खुदा न खास्ता के वो कलाबाज कला लगाते हैं, ऐसे कला करा रहे हो लाठी को, और कोई हमरे लग गई तो तना मारेंगे। पीछे देखो लाठी का हुरा कहाँ है? तू ऐसा बगलो तो ना रखी, ऐसा ना रखी लो लाठी डाले दे। पूरा डंडा पूरी हालत में ठास दूंगा, ऐसी ना रखी है? लो लाठी फेंक के दे। राइट, कहाँ फेंक रहे हो? बाबा गड़ी वाला हुई गई। लाठी तो ऐसी तुम्हारी है, डर नहीं लगेगा किसी को, है? इस लाठी को थाने के अंदर लाया करो तो संभाल के रखा करो। हाँ, ये बात, बगल में लाठी होना चाहिए, बहुत हिसाब से थाने के चक्कर लगा। एक बात बताओ त्रिपाठी, इसको दिखाई नहीं देता है क्या? क्यों नहीं हो? लाठी लेकर चलते हो, मुंह इधर करते हो, कहीं मुंह इधर करते हो, दिखाई नहीं देता है? तुम बात करो, सब देख ही रहे हैं तुम्हारे ने कहीं। अरे हमारी तरफ देखोगे साहब, लेकिन है हम अगर इसी के यहाँ देख रहे हैं, हाँ, तो निगाह हमार तुम्हारे वार है। ये कैसे? कैंचा साले उल्लू के पट्टे कैंचा। अभी साहब पता करके गए हैं, दुबग्गा चौराहे के ऊपर माल सप्लाई होता है, वो सप्लायर को गिरफ्तार करना है। ड्राइवर से बोलोगे इसके बाद गाड़ी निकाले, सभी जवानों को गाड़ी में बैठा लो और दुबग्गा चौराहे की तरफ प्रस्थान करो, नहीं ये लोग निकल जाएंगे। चलो चलो कमान, यू कमान। क्या बताऊं, जब से मैं अपने मालिक का काम करना शुरू किया, तब से हमारे घर की गरीबी दूर। वाकई में इंसान की जिंदगी में कब रंग बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इंसान नहीं बल्कि ये जमाना रंग बदलता है। ये बैग हमें काकोरी से दुबग्गा चौराहा ले जाना है, वहां नीला छाता वाला नजर आएगा, उसके देख करके
उससे एक सूटकेस लेकर के अपने मालिक के पास आना है। मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे दुबग्गा चौराहा पर बहुत जल्दी पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता। ये है दुबग्गा चौराहा। यही है। कच्चा सीटी क्यों लगा रहे हैं? सीटी है कि हमारे लगाए रहे, जत्ते ये जुआरी जुआ खेल रहे हैं। अच्छा। ये सब भाग जाए फड़के, पैसा हम बटोल ली। पैसे के बहुत शौकीन हो, अभी पैसे से दिल नहीं भरा है। अब भरेगा। कोई काम करोगे तो हम बार बार पैसे किसी को लौटाने नहीं जाएंगे, तुम्ही को मार डालेंगे। कम से कम 10 साल नहीं ले सके। ये समझो, तुम बात को समझते हो बेटा, लेकिन दुबग्गा चौराहा है। ये दुबग्गा चौराहे पे सीतापुर जाने वाले लोग बैठे हैं। नहीं, तुम एक काम करो, सभी बातों को छोड़ो, जैसा हम कहते हैं चारों तरफ से नाकाबंदी करो। पुलिस फोर्स को चारों तरफ से लगा दो। और हर एक इंसान की तलाशी ले लो। देखो यही कहीं होगा वो जो स्मगलर बताया गया है। चलिए कबोन, हम इधर जा रहे हैं, तुम साहब इधर जाओ। और तुम वो एक जन बाबा बैठे देखो आगे गठरी का है, धरे बैठे। हट। इतने दिन से आता हूँ, लेकिन आज जितनी दुबग्गा चौराहे पर भीड़ नजर आ रही है, इससे पहले हमें नजर नहीं आई। क्यों बाबा, किसी का एक्सीडेंट हुआ है? यहाँ पर पुलिस भी काफी है। और इस दुबग्गा चौराहे पर वो नीला वाला छाता नजर नहीं आता। हमें लगता है हमें सीतापुर बाईपास जाना पड़ेगा। हो सकता है इस चौराहे पर नहीं है तो आगे चल करके देख लो, हो सकता वहीं पर नजर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जानना चाहते हो साहब? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो तुम? मैं काकोरी गांव में रहता हूँ। मेरा नाम भानु है। भानु जी। तुम ये नहीं जानते हो कि दुबग्गा चौराहे के ऊपर चारों तरफ पुलिस फोर्स क्यों लगा हुआ है? हमें ऐसा लगता है साहब कि एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए। न न न न न तुम्हारी गलत फहमी है। एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक स्मगलिंग का धंधा करता है। पुलिस को खबर मिल गई है, इसलिए चारों तरफ से पुलिस लगा दी गई है। हर एक इंसान के पास तलाशी ली जा रही है। इस चौराहे पर चरस गांजा एफएम ब्राउन शुगर का धंधा, ये धंधा होता है। जी। इस बैग में क्या है? ये तो हमारे मालिक की बैग है। भगवान ही जाने किस बैग में क्या है। देखो इस बैग में क्या, देखो चैन खोलो रे। बैग की चैन खोलो, मार दो। पैंट की चैन खोलो, पैंट की चैन खोलो। क्या है रे? इसको पलटो। क्या है इसमें? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हट। कारतूस की पेटी। कितनी पेटी है? 2। और इसमें क्या? इसमें नशीला पाद है। नशीले पदार्थ बोलो। नशीला पाद बता रहे हैं? इसमें गांजा, चरसफीम, रातरानी, ब्राउन शुगर है। शुगर का मतलब नहीं जानते हो? ये नहीं जान कितना बड़ा गुनाह होगा मादर चोर। 40 दिन की रोजी है, फिर भी इतने तुम हरामी हो। जानते इसको इसमें डालो। रिवाल्वर कितने हैं देखो, नंबर कितना है रिवाल्वर का? बिना नंबर का है सर। नाजायज रिवाल्वर है। इसी बैग में डालकर
बैग के समेत चौकीदार से सील कर लो। हाँ सुई द्वारा से क्या करोगे? अपना कपड़ा बाद में सिलना, अभी नहीं सिलवाएंगे। ये मैया चौदह सरकारी मोहन नहीं जानते हो? ले जाओ सील करो। और त्रिपाठी तलो पकड़ डाल दो और हथकड़ी हाथ में। और हथकड़ी हाथ में क्या आया था मैं पकड़ने जिसे छोड़ सकता नहीं। आप किस मायने में मैं क्या चला करता? सबसे पहले इसे थाना दुर्गागंज से ले चलो। उसके बाद ये बताएगा इस मंगलिक का धंधा कितने दिन से करते हो। साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरा यकीन कीजिए साहब। तुमरा यकीन? जी साहब। रंगे हाथों से हमने गिरफ्तार किया है, बताओ रहे तुम लोग। साहब मानो मेरी, मैं तो निर्दोष हूँ। मानो मेरी, मैं तो निर्दोष हूँ। झूठा इल्जाम साहब लगावो। कहता कसम अपने भगवान की, कहता कसम अपने भगवान की। सच कहो आपसे कुछ छिपा, खाके कहता कसम अपने भगवान की। सच कहो आपसे थाना दुर्गागंज ले चले। अब बताओ, अब बताओ, हाथ इधर उठाओ। एक बात बताओ, अभी तूने बताया बैग मेरा नहीं है। जी साहब, ये बैग हमारे मालिक का है। कौन मालिक है तेरा? जो हमारे रियासत के जमींदार ठाकुर दौलत सिंह और उन्हीं के दोस्त कमाल सिंह। कमाल सिंह ये कौन है? ये रियासत काकोरी के जमींदार हैं साहब। मैं उन्हीं के हवेली पर चंद पैसों की नौकरी करता हूँ। हमारे मालिक का आदेश था कि भानु हवेली से इस बैग को ले जाना दुबग्गे वाले चौराहे तक। दुबग्गे वाले चौराहे पर जब नीले वाला छाता वाला तुम्हें नजर आए तो उसे ये हमारी बैग दे देना। उसके पास एक सूटकेस होगा, वो तुम्हें देगा, वो वापस हवेली लाना। एक बात याद रखना,
नहीं तो तुम भानु जाते समय हमारी बैग को खोल कर देखोगे, और नहीं तो तुम आते समय प्रति महीने के हिसाब तुम्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है साहब, मैं समझ नहीं सका उनके जज्बातों को। 10,000 रुपए एडवांस में लेकर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है। नहीं त्रिपाठी, भानु को दुर्गागन थाली लाओ कर ले चलो, ले जाओ। साहब जिस वक्त मेरी माँ सुनेगी, सुनते अपने प्राणों को त्याग दे। माँ तुम्हारी? या भगवान, कौन से कसूर की तूने सजा दे डाली साहब? ये एनडीपीएस आतंकवादी का केस जिस पर लगता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मालिक कैसा धंधा करते हैं? भगवान किस कसूर की और दिए मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है। दुनिया मेरी बिगाड़